हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और 2026 दस्तक दे चुका है कैट एग्जाम्स की शुरुआत के साथ, क्योंकि कैट एग्जाम अब आने वाला है। बहुत सारे एंट्रेंसेस के लिए आप सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं और एंट्रेंसेस के बाद जो सफ़र शुरू होगा वो होगा एडमिशन्स का। यानी कि हमें एंड रिजल्ट क्या देखना है, एडमिशन्स देखने हैं। और एडमिशन्स के साथ आती हैं बहुत सारी परेशानियाँ, जिसके साथ शुरू होता है एक ऐसा सफ़र जहाँ पे हमें क्लैरिटी की तलाश होती है। और उसी क्लैरिटी के लिए लेके आए हैं हम आज की वीडियो, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं बहुत सारे मुद्दों के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है अगर आप 2026 में प्लान कर रहे हैं अपने लिए एमबीए या फिर पीजीडीएम। क्या होने वाली हैं बातें, कौन से होने वाले हैं मुद्दे, सब पता चलेगा आज की वीडियो में। इसके लिए हमें ऐसे ही आप प्यार देते रहिए, ऐसे ही हमारा चैनल देखते रहिए, साथ ही साथ हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बिकॉज हम लेके आए हैं वो सारे मुद्दे जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप 2026 में तलाश कर रहे हैं अपने लिए एक बेहतरीन विकल्प, तो आपके लिए सारी बातों का क्लियर होना ज़रूरी है। और स्टूडेंट काउंसिल रिप्रेजेंट कर रही हैं एज यूजुअल हमारी एंकर शबनूर। और शबनूर लेके आई हैं वो सारी बातें, सारे क्वेश्चंस जो आपके ही हमारे पास आए हुए हैं, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं। तो हमने कुछ टॉप क्वेश्चंस रखे हैं जिनका हम आज आंसर करेंगे और आपको देंगे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो सर आज का हमने डिस्कस किया है वाला टॉपिक पहले भी इससे, और मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा है और आपने भी बोला कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बात करना ज़रूरी है। तो सर हमने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस स्टूडेंट्स के लिए बना दी हैं जहां हम उनको बता रहे हैं कि एमबीए, पीजीडीएम या पीजीपी कोर्सेज में क्या डिफरेंसेस हैं, आपके लिए क्या सही रहेगा। तो सर अब जब हम और डिटेल में अगर जाएँ तो बात आती है स्पेशलाइजेशंस की, और स्पेशलाइजेशंस जहाँ आती हैं वहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हैं। और ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशंस जो हैं मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सब ने सुनी हुई है और ज़्यादातर बच्चे ऑप्ट भी ये करते हैं। लेकिन अब क्योंकि कुछ सालों का अगर हम ट्रेंड देखें तो काफ़ी सारी ऐसी न्यू स्पेशलाइजेशंस आ रही हैं। फॉर एग्जांपल सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट आता है और मैरीटाइम मैनेजमेंट आता है। काफ़ी सारी ऐसी स्पेशलाइजेशंस आ रही हैं जहाँ पर बच्चे चाह रहे हैं कि वो जाएं। तो सर क्योंकि आपका तो आप गाइड करते हो स्टूडेंट्स को, और मैं चाहती हूँ कि उनको एक क्लैरिटी मिले इस बात पे कि ये जो न्यू स्पेशलाइजेशंस हैं, जो ये न्यू ट्रेंड्स वाली स्पेशलाइजेशंस हैं, इनमें जाना कितना ठीक है एक स्टूडेंट के लिए। मतलब इसके मेरिट क्या हैं और इसके डीमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आज आप स्टूडेंट्स को वो बताइए सर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने लिया है, जो जी। पहला ही सवाल हम ले रहे हैं। कई सारे बच्चे, कई सारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं इस बात से बिल्कुल आपकी तरफ साइड लेंगे कि बहुत सारी ऐसी स्पेशलाइजेशंस हैं मार्केट में जो बिल्कुल नई आ चुकी है। जैसे ट्रू। आपने सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट की हाँ। बात की, या फिर मैं बात करता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप का काफ़ी बोलबाला है। हाँ एग्जैक्टली। एनालिटिक्स पे बहुत ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं। देखिए, कुछ भी नया आता है वहाँ जाने में कोई बुराई नहीं है, वहाँ पे जाने में, उस स्पेशलाइजेशन को एक्सप्लोर करने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आपका इंटरेस्ट उस तरफ हो और आपका एक जुनून उस तरफ हो कि आप जब उस स्पेशलाइजेशन में जाएंगे तो उसको इतना बेहतर करेंगे कि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। देखिए, अगर आप कहीं सुनी बातों में आके स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर लेते हैं कि फलाने बच्चे ने कहा कि इसमें स्कोप है या फलाना कॉलेज बहुत अच्छा है, हमारा चाहे कोई एक्सपोजर उतना नहीं रहा हो या फिर हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, हमने सिर्फ कहीं सुनी बातों में आके स्पेशलाइजेशन ले ली, तो आप एक ब्लंडर कर दोगे अपने साथ। बिकॉज नाम और स्पेशलाइजेशन भले ही आपको नई दिख रही हैं, बट क्या जॉब स्कोप है, कितनी जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं, किस तरीके के बच्चों को वहाँ पे लिया जाता है, किस तरीके की ट्रेड्स को देखते हुए बच्चों का वहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है, ये सब आपको जानना ज़रूरी है जब आप बात करते हैं न्यू एज स्पेशलाइजेशंस की। क्योंकि ये ऐसी स्पेशलाइजेशन है जहाँ पे आपने पहले नहीं सुना कुछ भी, आप अब सुन रहे हैं बिकॉज आप कहीं ना कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं। जी। तो ये मुद्दा आ जाता है आपके ऊपर। बिल्कुल आपने सही कहा कि स्पेशलाइजेशन इतनी सारी हैं तो मन तो करेगा ही जाने का, और नई स्पेशलाइजेशन है तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आ ही जाता है जी। कि यार कुछ अलग हटके करते हैं। देखिए, कुछ अलग हटके आप कीजिए, बट उसके साथ ये भी ध्यान रखिए कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके जो ट्रेड्स हैं या फिर जो आप मेहनत करने वाले हैं उस पर्टिकुलर जोन में, क्या वो उतनी कर पाएंगे कि उस पर्टिकुलर फील्ड में आपका रिक्रूटमेंट हो जाए और बाकी बच्चों का ना हो। तो इसलिए ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन थोड़ा सिक्योर मानी जाती हैं। हाँ। क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत अलग होती हैं, चीज़ें बहुत अलग होती हैं, थोड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से, जॉब जी। सिक्योरिटी के हिसाब से उधर है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा। कुछ सालों पहले रिटेल मैनेजमेंट हुआ करता था, जो बहुत बूम पे था और बहुत बड़ी इंडस्ट्री हुआ करता था रिटेल की। आज अगर हम देखते हैं तो रिटेल मैनेजमेंट गायब सा हो गया है, हाँ। क्योंकि सब ऑनलाइन हो चुका है।
है ना। तो जिस बच्चे ने उस टाइम मार्केटिंग किया वो आज भी जॉब कर रहा है, और जिसने रिटेल मैनेजमेंट किया उसके साथ दिक्कतें आई। ट्रू। तो ऐसा भी हमें देखना पड़ता है कि जो हम ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन हट के स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर रहे हैं वो कितना मार्केट में आगे काम करेगी, उसका स्कोप कितना रहेगा, वो सब पे भी रिसर्च करना होता है। इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जहाँ पे डुअल स्पेशलाइजेशन है, दोनों मेजर स्पेशलाइजेशन अगर आपको मिल रही हैं तो वहाँ पे एक ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं और वहाँ पे एक अपना न्यू एज स्पेशलाइजेशन में से ऑप्ट कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं तो आपके साथ उतनी दिक्कतें नहीं होंगी जितनी हो सकती हैं अगर आप वो प्रोग्राम ढंग से ना करें। तो सर आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि जब आप ऐसी न्यू एज स्पेशलाइजेशंस चूज़ करो तो फ्यूचर एस्पेक्ट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, अपने इंटरेस्ट देखने हैं। तो सर अब आप दूसरी कैटेगरी जो मैं सवाल लेकर आई हूँ जिन्हें मैं चाहती हूँ कि क्लैरिटी मिले, क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से आती हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो लिटरेचर बैकग्राउंड से आते हैं या बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं जिन्हें मैनेजमेंट की इतनी कोई खबर नहीं होती कि इसमें क्या है इस फील्ड में। तो अब वो प्लान करते हैं कि हाँ क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कोप है, तो वो प्लान करते हैं कि हम करते हैं मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कोई बैकग्राउंड रिलेशन नहीं है दोनों फील्ड्स का, तो उनके लिए कितना मतलब क्या उनके लिए मेरिट और डीमेरिट रहेंगे अगर वो मैनेजमेंट प्रोग्राम चूज करते हैं अपने लिए? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, बिकॉज जितने भी बच्चे अप्लाई करते हैं, लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं हर साल फॉर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, उसमें से कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट होता है। हिस्ट्री ऑनर्स किया होता है, पॉल साइंस ऑनर्स किया होता है, या ह्यूमैनिटीज़ के बिल्कुल कोर एरिया से वो निकल के आते हैं, या मैं साइंस की बात भी करता हूँ, फिजिक्स ऑनर्स किया हुआ है, केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है, या फिर मैथमेटिक्स ऑनर्स किया हुआ है, एंड दे वांट टू चेंज देयर करियर नाउ एंड they want to explore more about MBA और PGDM courses। देखिए यहाँ पे भी जो आपने प्रीवियस में पढ़ लिया उससे मैटर नहीं करेगा, जो आप अब करोगे उससे मैटर करेगा। बट आप कितनी शिद्दत से करोगे, कितनी मेहनत करने को आप तैयार हो, किस तरीके से प्रोग्राम को लेने के लिए तैयार हो, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। उसके अलावा जब आप ब्रांचेस चूज़ करते हैं, जब आप स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हैं, तो आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन आपके लिए सूटेबल रहेगी इस पर पूरी रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को फिनांस लेते हुए देखा है। आप फिनांस लेते हो, कोर अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, वहाँ पे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि आपको, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बुरा करेंगे, बट आपसे बेहतर बहुत बच्चे हैं जो कॉमर्स साइड के कर लेंगे। जब वो जॉब मांगने जाएंगे तो आप भी सेम लाइन में खड़े हो, वो भी सेम लाइन में खड़ा है, तो ऑब्वियसली उसकी वेटेज ज़्यादा है। तो ये आपको देखना है कि जो मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको मैं कैसे यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ, किस तरीके से मैं अपनी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करते हुए, प्रोग्राम करते हुए एक बेहतरीन मुकाम तक पहुँच पा रही हूँ या पा रहा हूँ, ये आपको देखना है। दूसरा पॉइंट, ये मेरिट तो मैंने आपको बता दी कि कैसे आप इसको अपने लिए पॉजिटिव सेंस में बना सकते हो। नेगेटिव तब जाएगा जब आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और आपने सिर्फ देखा देखी में ले लिया है और आपका मन ही नहीं है अंदर से करने का। सिर्फ एक ही तरीका है इसे नेगेटिव बनाने का, वो है अगर आपका खुद का मन ना करे करने का। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेरेंट के दबाव में कर लेते हैं या फ्रेंड्स कर रहे हैं तो इसलिए कर लेते हैं, उनका खुद का कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आती है जिसके चलते उन्हें आगे जाके खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस केस में, दोनों ही केसेस में मैं कहूँगा, जो बच्चे मुझे देख रहे हैं जिनका बैकग्राउंड वैसा नहीं रहा है, मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं रहा है, डरे बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका अब इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है और आपकी चाहत है इस एरिया में कुछ बेहतर करने की, तो ये एरिया ऐसा है जो संगम की तरह है, हर नदी आके इस एरिया में मिल जाती है और यहाँ पे एक नया ही झरना उत्पन्न होता है, क्योंकि इतनी सारी नदियाँ मिल रही होती हैं। कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, कोई आर्ट्स से है, कोई साइंस से है, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास क्लास में भी आप जब देखोगे तो डिफरेंट आपको जेनेट्री दिखती है, जिसकी वजह से आपका भी दिमाग उसी हिसाब से विकसित होता है। तो यू विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज, ओनली डिपेंड कि आप किस तरीके से मेहनत करोगे, कितना आप देना चाहते हो और कितना बेहतर आप करना चाहते हो। सर दोनों बातें आपने बहुत अच्छे से समझा दी हैं एंड आई होप हमारे जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनको भी इस बात से क्लैरिटी मिल जाए। तो सर अब मैं, क्योंकि हम काफ़ी रैंडम क्वेश्चंस ले रहे हैं और वो क्वेश्चंस ले रहे हैं जो असल में बच्चों के कंसर्न्स होते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे जाते हैं, होते हैं जो सोचते हैं कि अगर हम MBA करेंगे तो हम Tier 1 से करेंगे, अदरवाइज अगर हमें Tier 1 कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है तो हम नहीं करेंगे वो, हम वील डू एनीथिंग दैट वी वांट बट वी वोंट डू MBA, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अगर आप करते हो तो सर ये वाली जो स्टूडेंट्स हैं जो ये कैटेगरी है कि अगर हम करेंगे तो MBA Tier 1 से करेंगे, क्योंकि उसके बाद शायद हमें अपॉर्चुनिटी ना मिले अगर हम कहीं और से करते हैं, Tier 2 या Tier 3 से करते हैं, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए?
देखिए, जिसकी जैसी सोच है वो बिल्कुल, मैं उस पे तो कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, जी। क्योंकि बच्चे बहुत तरीके के आते हैं, बहुत तरीके की एग्जैक्टली। सोच के साथ आते हैं, बहुत हाँ। तरीके के फैमिली बैकग्राउंड के साथ आते ट्रू। हैं। पर मैं इस मुद्दे पे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जॉब्स जो है मार्केट में, अगर आप जॉब सिनेरियो देखेंगे, एक जी। 50 लाख रुपए अगर आप टियर 1 से करते हैं, तो आपकी हम्म। एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि आप सालाना 30 लाख रुपए कमाएँ ट्रू। या 20 लाख कमाएँ, 25 लाख कमाएँ। आप एक बार naukri.com पे सर्च कीजिए, कितनी सारी ऐसी जॉब्स हैं जो फ्रेशर्स के लिए इतने पैसे लेके निकलती हैं। हाँ। देयर आर वेरी लिमिटेड जॉब्स। या। तो जो ब्रैकेट है जॉब्स का इंडिया में, वो 3 लाख से लेके 12 लाख तक का है, जो बहुत ज़्यादा निकलता है। अब जो बच्चा गाँव में बैठा है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो बच्चा ऐसे एरिया में, जो रिमोट लोकेशन में, या एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पे 5 लाख साल का भी बहुत बड़ी कीमत मानी जाती है। जी। अब वो बच्चा भी अगर ये सोच के बैठ जाए कि मैं करूँगा तो टियर 1 से करूँगा, ना नहीं करूँगा, तो वो तो 5 लाख को ही मना कर रहा है जो उसे मिल सकते थे अगर वो किसी नॉर्मल कॉलेज से भी करता है, और एक अपॉर्चुनिटी की शुरुआत हो सकती थी लाइफ में। हाँ। और आपने सुना भी होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम्म। आपकी 5 लाख से शुरुआत हुई है, बट ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप 5 लाख से शुरुआत करके 50 लाख तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल डिपेंड सही यही बात करेगा है। कि आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना चीज़ें आप दिखाएंगे, जितना आप चमकेंगे, उतना दुनिया आपको पैसा देगी। एग्जैक्टली। तो मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि अगर करना है तो टियर 1 से करना, नहीं जी। करना है, टाइम पे करना है। हाँ, टियर 1 पे टारगेट ज़रूर करना है, आप टारगेट कीजिए, कोई रोक नहीं रहा है आपको। बट अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो हताश न होकर आपको वहीं पे अपने सारे हथियार नहीं छोड़ने हैं। ट्रू। आपको आगे बढ़ना है, आपको एक प्रोग्राम कंप्लीट करना है। ये इससे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई है। प्रोग्राम करने के बाद आप कहीं भी ज्वाइन करेंगे, वहाँ आप इतना बेहतर परफॉर्म करेंगे, फिर आपकी नई पारी शुरू होगी। मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने साल में, 5 साल में, 6 साल में अपने आप को वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ पे टियर 1 कॉलेज के बच्चों को पहुँचने में भी टाइम लग जाता है। ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो ये सारा खेल है आपकी मेहनत का। जो जितना देगा उसके पास उतना ही आएगा। जी। तो यहाँ पे जितना आप खोने को तैयार हैं, अपना सुख चैन, है ना, उतना ही आपको पाने के लिए मिल जाएगा। तो इसका सवाल का जवाब सिंपल है कि अगर आप ये सोच के बैठे सिर्फ टियर 1 में नौकरियाँ, तो नहीं, टियर 1 में इनफैक्ट लिमिटेड नौकरियाँ हैं। जी। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, करोड़ रुपए का पैकेज दिलवाने के लोग अब कम हो चुके हैं। बट वहीं अगर आप बात करें नॉर्मल वैकेंसीज की, जहाँ पे हम बात करते हैं 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 12 लाख, वो पैकेजेस भरे पड़े हैं। और कोई भी जी। टियर 1 का बच्चा ये नौकरियां नहीं पकड़ता, क्योंकि उसका एक लेवल हो जाता है। वो कहता है भाई मैं पकड़ूंगा तो यहीं से पकड़ूंगा, Exactly. अदरवाइज वो बैठे ही रह जाते हैं। सही तो मैंने तो टियर 1 के बच्चों को भी ऐसा देखा है कि जहाँ पे वो 20% बच्चा, 10% बच्चा घर पे बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसके मन मुताबिक ऑप्शन नहीं मिला। और दूसरी स्टोरी क्या है, अगर आप उनको पूरा रिपोर्ट करोगे, कवर करोगे ऐसे बच्चों की जर्नी को, 1 साल काम किया 40 लाख के पैकेज पे, 2 साल काम किया, और 2 साल बाद वो डिप्रेशन में चले गए कि अब मैं इतनी स्ट्रेस, इतनी मेहनत नहीं कर सकता, जिसके चलते अब उन्होंने सब त्याग के ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दी है। या फिर कुछ नहीं कर रहे हैं लाइफ में, रुक गए हैं, पॉज ले लिया है, क्योंकि इतना स्ट्रेस अब नहीं ले सकते। द मोमेंट यू विल गेट मोर मनी, जितना ज़्यादा आप पैसा लेंगे उतना ज़्यादा आपको काम भी दिया जाएगा। और इसीलिए लोग भी कहते हैं कि मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का। बिकॉज जितनी ज़्यादा आप टेंशन लेने में आप माहिर हैं, उतने ज़्यादा पैसे आपके लिए रखे हुए हैं। तो बिल्कुल इस सवाल के साथ मैं बिल्कुल सटीकता से जवाब दूंगा, जहाँ से भी करें अच्छे से करें, अच्छे मन से करें, अच्छी मेहनत के साथ करें। देने वाला ऊपर वाला है, आपकी मेहनत के ऊपर आपको 50 लाख का ही पैकेज दे सकता है टियर 3, टियर 4 कैंपस से, और देने को वो आपको आपकी मेहनत के ऊपर कुछ भी दे सकता है। Exactly. तो आज हमने 3 सबसे बड़े सवालों के जवाब दिए आप सभी को। ये हमारी निजी राय है ना, इस पे किसी की भी, मतलब मैं नहीं कहूँगा किसी की, हम अपनी तरफ से आपको कुछ ये कहना चाहते हैं कि 100% यही सच है। आप भी एक्सप्लोर कीजिए कि हमने अपने एक्सपीरियंस के दम पे बताया आपको क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। आशा करते हैं 2026 आप सभी के लिए बहुत 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 अच्छा जाए, और जैसा भी आप मुकाम पाना चाहते हैं अपने जीवन में, वो मुकाम आपको मिल पाए, यही हमारी मनोकामना है। बट फिर भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, शंका हो, क्वेश्चन हो, जो भी आपको सता रहा हो आपके मन में, जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें कॉल करना है, हमारी टीम से जुड़ना है, और अपनी राहों में आने वाले इन कांटों को दूर करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए कामयाबी को हासिल करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।